जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं अपकमिंग RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन के लिए लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इन यूट्यूब। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हर मंडे हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका हम लोग जो RIMC की मैथ सीरीज है उसमें आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका नंबर सिस्टम। तो देखिए आप लोगों का नंबर सिस्टम जो है हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले हम लोग, हमारे पास होता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2, कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास लास्ट डिजिट अगर आप कह सकते हैं 0 या इवन नंबर है, 0 है या इवन नंबर है, तो वो नंबर जो है आपका 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट क्या है, 0 या इवन नंबर है, जैसे आपके पास 3154126820 है, या 4182156841 है, तो ये नहीं होगा पर ये होगा। या 32486149149822 है तो होगा। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट डिजिट अगर इवन है या फिर आपका क्या है, 0 से डिविजिबल है, या मैं कह सकता लास्ट डिजिट 0 है या इवन नंबर है, तो आप लोगों का क्या होगा, आपका ये नंबर जो है वो आपका 2 से डिवाइड होगा। सबको पता होगा ये चीज। अगला होता है 3 से डिविजिबिलिटी का केस। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपका सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए बच्चे, वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 21448 है, 21448 है, तो आपके पास कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पर आप अगर यहाँ पे करेंगे 2, तो ये होगा 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21। तो आपके पास ये नंबर डिविजिबल होगा, राइट। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। जैसे आपके यहाँ 144 है, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो ये होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी बच्चों कैसे होती है आपको पता चल चुकी होगी, राइट। अब देखो ध्यान सुनना, अगला होता है आपके पास 4 से डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कैसे चेक करते हैं बच्चे, आपके पास लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो या तो 00 हो या डिविजिबल बाय 4 हो। जैसे आपके पास है 418280, तो ये होगा। 184420 ये होगा। 1681194 94 आपका जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर नहीं होगा। अगला होता है 5 से डिविजिबिलिटी। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 5 हो, ठीक है, या 5 हो, सिंपली कह सकते हो। तो जैसे आपके पास क्या कहूँ, आपके पास लास्ट डिजिट या तो 0 हो या आपका 5 हो। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास है 1214555, तो आप देखोगे यस 214820 यस, 1440 यस, 6125 यस, 1414 नहीं होगा, लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है, राइट। अगला केस होता है बेटा डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने का तरीका बेटा ये होता है कि आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए आपको 2 और 3 बोथ को फॉलो करना है, बोथ आर फॉलोड। तो 2 वाला भी फॉलो करोगे और क्या 3 वाला भी। जैसे आपके पास है 61244 है, तो यानी कि आपका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, एज वेल एज आपका जोड़ के जो है आपका 3 का ये जो है मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 7 7 7 2 9 9 4 13 13 4 17 नहीं होगा, 70 हो गया, नहीं होगा। पर अगर आप यहाँ पे करेंगे, देखो बेटा अगर यहाँ 2 कर लोगे तो 6 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 9 और 9 और 6 15, तो 3 का मल्टीपल भी हो रहा है और लास्ट डिजिट 2 भी है, तो यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इट इज डिविजिबल बाय 6। अगला होता है बेटा 8 का, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 के लिए क्या होता है बेटा, लास्ट 3 डिजिट्स जो होनी चाहिए
वो मल्टीपल ऑफ 8 होनी चाहिए, जैसे या 000, जैसे आपके पास है 8000, यस, जैसे आपके पास है 8240, यस, जैसे आपके पास है 169808, लास्ट 3 डिजिट देखो 8 आपका 8 से डिवाइड हो रही है, 8 1 से 8 0 1, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर जो है आपके पास 8 का डिविजिबल है, 8 से ये डिविजिबल है। क्लियर। अगला आता है बेटा प्यारे बच्चों, वो आता है 9 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी बाय 9? तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 14527, तो हमारे पास कितना हो गया, देखो ध्यान से सुनना, 4 + 1 5, 5 और 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, तो 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पे लगा है 8, तो 19 + 8 27, 9 का है, तो यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 का मल्टीपल होने की कंडीशन बच्चे ये होती है, सम ऑफ डिजिट, बिल्कुल 3 की तरह, जैसे आपका प्यारे बच्चे 3 का था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगला होता है डिविजिबिलिटी बाय 10। कैसे चेक करेंगे, आपके पास जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आखिरी होती है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो आपने क्या करना है, जो इवन प्लेसेस हैं, राइट, माइनस जो ऑड प्लेसेस हैं उनके नंबर्स, है ना, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 11 या 0 होना चाहिए। जैसे आपके पास है 1331 और फिर आपके पास है 22। अब ये आपका 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे, कौन से होंगे, एक तो ये होगा, ये कैसे नंबर होगा, कैसे प्लेसेस हो गए, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, यानी ऑड हो गया। तो 4 + 2 5, राइट, हो गया 1, फिर 3 4 और 4 2 5। अब क्या हो गया, 5 माइनस आपका 5, आंसर कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है ये क्या है आपका, कह सकते हो आप लोग क्या है, ये 11 से डिविजिबल है। जैसे आपके पास है ये नंबर है 331133122, तो आपके पास कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 3 और 4 7 9, 9 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 7, 7 और 9, 9 - 9 कितना हो गया, 0। तो यस इट इज यस। तो इन दिस वे वी चेक द डिविजिबिलिटी बाय, कह सकते हैं आप लोग डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इस तरीके से आप लोग जो है 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो प्यारे बच्चे, सिंपल तरीके से। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा कैसे रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा 1 2 1 4x2 is divisible by 8। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारे पास कितना हो गया, 1 2 1 4x2। तो पहले आप रखोगे 0, तो 0 रख के देखोगे तो आपके पास 402, क्योंकि आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, सिर्फ लास्ट के 3 नंबर्स। तो 402 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर 1, तो 1 रख के देखते हैं, 4 1 जा 412 है ना, तो 8 5 जा 40 और फिर 12 नहीं होगा, तो 1 भी नहीं होगा। फिर 2 रख के देखते हैं, 422 तो 8 5 जा 40 और 22 नहीं होगा। फिर 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखा 432, तो ये हो रहा है 8 5 जा 40 और 8 4 32, तो 3 हो गया।
फिर हम ऐसे रखेंगे 4 4 4 2 पे नहीं होगा, फिर 5 रखेंगे है ना, 5 रखेंगे तो 5 पे भी नहीं होगा, फिर 6 रखेंगे है ना, 6 रखेंगे 8 5 जब 40 पे 62 नहीं होगा, फिर 7 रख लेंगे, 7 रखने पे हो जाएगा राइट, फिर 8 रख लेंगे, 8 से 48 नहीं होगा, 9 रख के देख लेंगे 492, 8 से 48 12 नहीं होगा, तो 9 रखने पे भी नहीं होगा। तो आपके पास कितने नंबर हो गए, x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, x की वैल्यूज हो गई 3 and 7। तो आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से और नंबरों का भी पूछ सकता है, जैसे 3 का मल्टीपल पूछ लेगा, 3 का मल्टीपल पूछ लेगा और आपसे पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे आपसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू ऑफ x बताओ, ठीक है बच्चे, मिनिमम वैल्यू ऑफ x पूछ लेगा, x की कम से कम वैल्यू बताओ बेटा, कि अगर प्यारे बच्चे, ठीक है, कि आपका जो ये नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 3 हो। अब कैसे करेंगे देखो, 1 और 2 3, 3 + 1 4, 4 और 3 7, तो 7 में कितना जोड़ लो कि 3 का मल्टीपल हो जाए। आपको पता है ना 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं प्यारे बच्चे, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं और फिर उसे चेक करते हैं। तो यही करेंगे हम लोग, सबको जोड़ेंगे, 7 हो रहा है, 7 में क्या जोड़ू, 3 से डिवाइड हो जाए 2, तो यस x के बदले कितना हो जाएगा 2, तो 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा 9 का भी आ सकता है ना, ऐसा 9 का भी आ सकता है, ऐसा 4 का भी आ सकता है। तो 4 की आपको बस बेसिक रूल पता होने चाहिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन देगा 4 1 2 4x, तो आपसे पूछा मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू, मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, ऑफ x सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। तो कैसे करेंगे, आप लोग पहले रखेंगे 0, तो आपको पता है 0 तो रखना नहीं क्योंकि नॉन जीरो है, और आपको पता है 4 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, आप लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हो, क्या बताया था रूल देखो कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप 1 रखोगे 41 नहीं होगा, 42 रखोगे नहीं होगा, 43 रखने पे भी नहीं होगा, 44 पे हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम 4, और सारी पूछ लेगा तो 4, और फिर उसके बाद 5 रखोगे नहीं होगा, 6 रखोगे 46 नहीं होगा 4 से डिवाइड, 7 रखोगे नहीं होगा, 8 रखोगे हो जाएगा, तो 4 और 8 आपकी आ जाएंगी। इस तरीके से प्यारे प्यारे बच्चों ये होना था आपका, 4 से कैसे चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे करके होगा, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी में प्यारे बच्चे एक सवाल इस तरीके से पूछता है, हालांकि ये रूल से थोड़ा सा अलग है, कि में से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2 3 1 4, राइट, 2 3 1 4 so that it is divisible by 23, ये डिविजिबल हो जाए 23 से। तो आप लोग कैसे करना है, 2 3 1 4 डिविजिबिलिटी करेंगे 23 से, तो 23 1 23, ये कट गया, ये हो गया 1 4 है ना, तो आपके पास 14 रिमाइंडर हो गया। अब 23 से डिवाइड होने के लिए क्या करूं कि आपका ये 14 जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्या ऐड कर लूं, यहाँ पे ऐड कर लूंगा 23 बनाने के लिए 9, सो 14 + 9 23, सो 9 मस्ट बी एडेड। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसी में पूछता व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड है ना, तो आप क्या करते 23 में से 14 घटा लेते, जो रिमाइंडर बचता ना वो घटा लेते है ना, तो क्या आ जाएगा 9 मस्ट बी एडेड हो जाएगा। अब अगर पूछता क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट के लिए जो रिमाइंडर होगा वही होगा। अगर इसमें पूछता कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिमाइंडर लिख देंगे। पूछेगा व्हाट मस्ट बी एडेड, तो क्या कर देंगे, आपका जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये 23, उसमें से रिमाइंडर को क्या कर लेंगे प्यारे बच्चे, माइनस कर लेंगे, और आपका आ जाएगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर, तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आपने बस ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में, है ना।
जैसे क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा 51248, ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट इट डिविजिबल बाय, ताकि ये ना ये डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए प्यारे बच्चे, ये डिवाइड हो जाए बाय 20, कि ये 20 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोगों के पास जो नंबर होगा 51248, इसको 20 से डिवाइड करो, है ना, तो 21 जा 20, 22 40, फिर ये हो गया 1 1 और 2 हो गया, 25 जा 100, 1 2 4 हो गया, 26 जा 120, 248 हो गया, फिर 21 जा 20 है ना, सॉरी हाँ, तो 124 हो गया ना, ये खाली 4 हो गया, 48, 22 जा 48, 8 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 रिमाइंडर बच गया, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो 8 हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बताया था, डिफरेंस निकाल लोगे इनका, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू 12, तो आंसर इज 12। तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चे, 12 को आपने ऐड करना है, ताकि आपका 51248 जो है वो क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 20 हो जाए। ऐसे और नंबर का भी होगा, 19 का भी पूछेगा, तो 19 का भी ऐसे ही करना है, क्लियर। तो प्यारे बच्चे आपने जब भी ऐसा केस होगा व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो आपने इस तरीके से इस चीज को करना है। तो आपको मैंने जो रूल बताए आपको पता होने चाहिए, आपको ये कैसे सवाल करने हैं डिविजिबिलिटी की ये पता होने चाहिए, और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा रोज, और आप लोग इसे कंटिन्यू करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।